हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच मानव नेत्र के कुछ और ऑब्जेक्टिव को लेकर आ गया हूं। चलिए, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या कितना होने वाला है आज होने वाला है आपका 42, क्योंकि हम कल 41 तक आपको करवा चुके थे, तो आज होगा 42 नंबर। ठीक है, चलिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करेंगे, तो अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस करेंगे, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवतल। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार, तो अवतल लेंस का व्यवहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। आँख में जो प्रवेश करता है क्या, प्रकाश, उसको नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो किसके द्वारा, अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो मंद प्रकाश यानी कि प्रकाश जब क्या होता है, धीमा होता है, तो पुतली क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण, परितारिका के। ठीक है, जब भी आप देखे होंगे कभी धूप में निकलते होंगे ना, तो धूप में जाने से क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है। क्या होता है ना, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और जब आप धूप से सीधा कहाँ जाइएगा, छाँव में। कहाँ जाते हैं हम लोग, छाँव में जब जाएंगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा, अंधेरा। कैसा दिखेगा, अंधेरा। ठीक है, क्योंकि ये पुतली उस समय क्या होता है, धूप में जाने पर पुतली सिकुड़ जाता है। तो आप अचानक जब छाँव में जाते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कि अंधेरा अंधेरा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछना था कि मंद प्रकाश यानी कि प्रकाश जब कम होगा तो पुतली क्या होता है, पूर्ण रूप से फैल जाता है। जब आप छाँव में चले जाएंगे तो आपका पुतली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाएगा, तो आपको क्या होगा, अच्छा से दिखने लगेगा। तो ये किसके कारण, तो परितारिका के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेत्र गोलक के गोल होने पर देखते हैं, जब नेत्र गोलक का गोल हो जाएगा तो देखेंगे क्या, निकट की वस्तु को। किसको देख पाएंगे हम लोग, निकट की वस्तुओं को। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है ना। वस्तु को जब हम लोग हटा लेंगे तो नेत्र प्रतिबिंब पर कितने समय तक रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखकर इसको याद रख लेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र के पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक बना रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध का सिद्धांत कहाँ उपयोग किया जाता है, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पे, चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो ये क्या है, परितारिका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। जब आप बूढ़े हो जाइएगा ना, है ना, सबको होना एक दिन। ठीक है, आप जब बूढ़े हो जाइएगा, आयु वृद्ध हो जाएगा आपका, तो आंखों का जो समंजन क्षमता क्या होता है, वह घट जाता है। तो ये किसके, तो जरा दृष्टि दोष, है ना, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो अबिंदुकता होता है। कौन सा होता है, अबिंदुकता होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का दोष का निवारण होता है, यानी कि जिसको अबिंदुकता नेत्र दोष होता है उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो वो बेलनाकार लेंस। क्या लगाते हैं उसमें, बेलनाकार लेंस लगता है। ठीक है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसके बीच को दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर। यानी कि कहाँ से, 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो इनके बीच के वस्तु को हम लोग क्या सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसी जो इसी बीच को जो देख सकते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको दृष्टि परिसर कहेंगे। यानी कि इस परिसर में जो भी होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ से कम होता है तो आप इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या सही जवाब है, दृष्टि परिसर। अगला प्रश्न, मानव नेत्र 2 है, मानव नेत्र 2 है, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, 180 डिग्री तक। ठीक है, देखिए आप क्या होगा, चलिए मान लीजिए आपका यहाँ पे आँख है, ये आँख है, ठीक है, ये 2 आँख है। ठीक है, तो आप क्या, ये जो 80 डिग्री का मतलब क्या है, एक सीधा रेखा। ठीक है, ये पूरा एक सीधा, जो पूर्ण सीधा रेखा होगा, यानी कि इस सीधा के इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, है ना, आपको ध्यान में आएगा, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। अगर आप कहिएगा ये तो ये इस पर जो कोण बनेगा, इस पर कोण, यही कोण कितना का बनेगा, 180 का बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि मानव नेत्र 2 है, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये इसके ऊपर को देख सकते हैं, क्या आप इसके नीचे को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नीचे आप नहीं देख सकते हैं। आपका आँख यहाँ है तो आप इधर के वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को, दूर दृष्टि वाले वस्तुएं देखिए इसमें उल्टा समझना होता है। जिसको दूर दृष्टि दोष होगा ना तो वह दूर के वस्तु को देख लेगा, वह नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, चलिए तो समझिए बात को, दूर दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती है तो क्या, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, फोकस दूरी का क्या हो जाना, घट जाना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसमें, पक्षभामी द्वारा, किसके द्वारा, तो यहाँ पक्षभामी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, पक्षभामी द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके, पक्षभामी द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में, किसमें कर देता है, विद्युत सिग्नल में करता है। अगला प्रश्न, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष का, 25 वर्ष का या 60 वर्ष का हो, सभी नेत्र को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो कितना घंटा, 4 से 6 घंटा, 4 से 6 घंटा इसके भीतर आप नेत्र को अगर निकाल लेते हैं तो यह नेत्र क्या होगा, किसी को लगाया जा सकता है, जो दान कर देता है उसको। ठीक है, तो कितना घंटा तक यह आँख जो है वो काम में आ सकता है आपका, 4 से 6 घंटा। अगर 4 से 6 घंटा के बाद अगर नेत्र को निकाला जाता है तो वह कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो कौन सा रंग, लाल रंग है ना, लाल रंग का हम लोग क्या करते हैं, खतरे के सिग्नल का उपयोग करते हैं, लाल रंग का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 42 से लेकर 62 नंबर तक। मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।